नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेली करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। भारत अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष किस वर्ष मनाएगा? तो आपके ऑप्शन है ए 2024, बी 2025 या ऑप्शन सी 2026 या ऑप्शन डी 2027। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2025। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम केवल एक रचना नहीं बल्कि देशभक्ति, गर्व, एकता का प्रतीक है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी मातृभूमि के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना को जागृत करता है। वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान, उसकी भावना और सांस्कृतिक एकता को सम्मानित करने वाला ऐतिहासिक अवसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब नवंबर 2025 में प्रदीप फॉरेस्पेस्ट लिमिटेड पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी एम एस धोनी या ऑप्शन डी विराट कोहली। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है राहुल द्रविड़, बी। 5 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को प्रदीप फॉरेस्पेस्ट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह साझेदारी भारत में सतत खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और किसानों की शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। राहुल द्रविड़ की साख और विश्वसनीयता का उपयोग किसानों के बीच सही खेती के तरीकों को लोकप्रिय करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब ये रहा हमारे सामने। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जारी G20 असमानता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत के शीर्ष 1% लोगों की राष्ट्रीय संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है ए 2000, ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 52% या ऑप्शन सी 62% या ऑप्शन डी 72%। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 62%। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में तैयार की गई एक ऐतिहासिक G20 असमानता रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के शीर्ष 1% अमीर लोगों की राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच 62% बढ़ी है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां संपत्ति की असमानता तेजी से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चरम असमानता कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि नीतिगत निर्णयों का परिणाम है। इस बढ़ती असमानता से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात की सुविधा किस संगठन ने प्रदान की? आपके ऑप्शन है ए FFSAI या ऑप्शन बी APEDA या ऑप्शन सी नेफेड या ऑप्शन डी भारत खाद्य निगम। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब इसका उत्तर है एपिडा यानी APEDA। इसके बारे में चलो जान लेते हैं। भारत के कृषि निर्यात और पोषण मिशनों को मजबूत करते हुए एपिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ से 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड पोषक तत्व युक्त चावल को पपुआ न्यू गिनी को निर्यात
सुनिश्चित किया है। यह पहल भारत की बढ़ती गुणवत्ता मूल्य संवर्धन और पोषण केंद्रित खाद्य उत्पाद आपूर्ति क्षमता को दर्शाती है। साथ ही यह भारत के उस व्यापक दृष्टिकोण से मेल खाती है जिसके तहत देश वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय द्वारा धारवाड़ में आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि किसे प्रदान की गई? ऑप्शन ए विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन बी एस अब्दुल नाजीर, या ऑप्शन सी रमेश बैस, या ऑप्शन डी तिमिलाई साई सुंदर रंजन। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है एस अब्दुल नाजीर। शैक्षणिक उत्कृष्टता और सार्वजनिक सम्मान के एक महत्वपूर्ण क्षण में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नाजीर को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के दौरान धारवाड़ में स्थित कृषक ज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। उन्हें यह सम्मान कानूनी क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। 22 अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल जमा राशि किस स्तर तक पार कर गई है? आपके ऑप्शन हैं 2.25 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.50 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.75 लाख करोड़, या ऑप्शन डी 3 लाख करोड़। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी 2.75 लाख करोड़। भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को मजबूत करते हुए भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल जमा राशि 2.75 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर 2025 तक इस योजना से 56.85 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। यह योजना देश का समावेशी विकास की आधारशिला बनी हुई है। साथ ही सरकार द्वारा निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए चलाए गए विशेष जागरूकता और संपर्क अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं, जिससे जन जन की भागीदारी और बढ़ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। वर्ष 2025 तक स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामलों में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, या ऑप्शन बी द्वितीय, या ऑप्शन सी तृतीय, या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है तृतीय। भारत ने स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है, जो केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आता है। यह उपलब्धि भारत के उन प्रयासों को दर्शाती है जिसके तहत अपने कठिन से डिकार्बनाइज औद्योगिक क्षेत्र जैसे रसायन, इस्पात, सीमेंट, विमानन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है। हालांकि भारत के पास 65 वाणिज्यिक पैमाने की निम्न उत्सर्जन औद्योगिक परियोजनाओं को मजबूत पाइपलाइन है, लेकिन इनमें से अभी तक केवल 6 परियोजना ही फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन FID चरण तक पहुंची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल के ऐतिहासिक कार्तिक नाच महोत्सव का समापन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन
ए भक्तपुर दरबार स्क्वायर, ऑप्शन बी पाटन दरबार स्क्वायर, ऑप्शन सी काठमांडू दरबार स्क्वायर या ऑप्शन डी पोखरा घाटी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है पाटन दरबार स्क्वायर। नेपाल का ऐतिहासिक कीर्ति कार्तिक नाच उत्सव, जो दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी जीवंत प्रदर्शन परंपराओं में से एक है। ललितपुर के पाटन दरबार स्क्वायर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ। यह 10 दिन का उत्सव कला, भक्ति और विरासत का भव्य संगम है, जिसमें हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और सांस्कृतिक प्रेमी शामिल होते हैं। 3 सदियों से अधिक पुरानी इस परंपरा में पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटक खुले मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो नेपाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए अब। गजाला हाशमी को अमेरिका के किस राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए टेक्सास, या ऑप्शन बी वर्जीनिया, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया या ऑप्शन डी फ्लोरिडा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर है वर्जीनिया। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने इतिहास रचते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनाव जीता। वह इस पद को संभालने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई। 61 वर्ष की पूर्व शिक्षिका हाशमी ने 1,46,05,634 यानी कि 54.2% वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को 1,23,02,242 वोट ही मिले। यह जीत भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी राजनीति दोनों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा फीस प्राइज की शुरुआत की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर सेफ्रियन, ऑप्शन बी जियानी इन्फेनेटिनो, ऑप्शन सी थॉमस बाक या ऑप्शन डी शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जियानी इन्फेटिनो। तो चलिए इसके में जान लेते हैं। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेटिनो ने खेल और कूटनीति को जोड़ने वाली एक नई पहल के रूप में फीफा यानी कि पीस प्राइज फीफा शांति पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार पहली बार 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना है जो फुटबॉल के मैदान में विश्व में और एकता को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा बोस्टन ग्लोबल फोरम BGF और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आपके उत्तर ऑप्शन है ए दलाई लामा, ऑप्शन बी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी या ऑप्शन डी बान की मून। तो चलिए इसका उत्तर देख। तो यह रहा इसका अगला उत्तर।
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, जो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून जैसे विश्व नेताओं की श्रेणी में स्थापित करता है। यह पुरस्कार उनके वैश्विक शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों की सराहना है। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही Q2 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कितना शुद्ध लाभ दर्ज किया गया? ऑप्शन ए 39,876 करोड़, ऑप्शन बी 42,215 करोड़, ऑप्शन सी 49,456 करोड़ या ऑप्शन डी 52,800 करोड़ रुपए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी 39,456 करोड़। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 39,456 करोड़ का रिकॉर्ड संयुक्त शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में इस अवधि के दौरान गिरावट आई, फिर भी अन्य बैंकों के मजबूत प्रदर्शन से कुछ लाभ को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी भारतीय महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र क्रिसमस द्वीप पर एक बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा केंद्र बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी मेटा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गूगल। रिपोर्टली भारतीय महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के सुदूर क्षेत्र क्रिसमस द्वीप पर एक बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्तावित परियोजना ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के साथ एक क्लाउड कंप्यूटिंग समझौते से जुड़ी हुई है। यह परियोजना क्षेत्र में सबसे अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर या ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उस समय पर उपचार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। इस दिवस को वैज्ञानिक मैरी क्यूरी
की स्मृति में मनाया जाता है, जिनके रेडियो एक्टिविटी पर किए गए अग्रणी शोध ने कैंसर उपचार का मार्ग प्रशस्त किया। यह दिवस इस तथ्य की याद दिलाता है कि जागरूकता और प्रारंभिक हस्तक्षेप ही इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए सबसे प्रभावी साधन है। अगला प्रश्न देखिए अब। खेल के क्षेत्र में 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी लिंडसी वॉन या ऑप्शन डी कोको गॉफ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उसका उत्तर है सेरेना विलियम्स। टेनिस की दिग्गज के खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें स्पेन के राजा फेलिप सिक्स रानी लेतिजिया और राजकुमारी लियोनोर द्वारा दिया गया। 23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना को यह पुरस्कार उनके वैश्विक खेलों में योगदान, नेतृत्व और समानता की वकालत के लिए दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय काउंसिलिंग BCI ने किस राज्य के सभी विधि महाविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 अतिरिक्त सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए तमिलनाडु, बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है केरल। शैक्षणिक समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय बार काउंसिल ने केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सभी विधि विद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को 2 अतिरिक्त सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय की विधिक शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार 2023 से अब तक वर्ष के और 2015 से 2025 तक का दशक अब तक का सबसे गर्म रहा है। वर्तमान में औद्योगिक युग पूर्व स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान कितना बढ़ा है? ऑप्शन ए 1.1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है 1.4 डिग्री सेल्सियस सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने घोषणा की कि 2023 से लेकर अब तक के 3 वर्ष और 2015 से 2025 तक का दशक अब तक का सबसे अधिक गर्म अवधि हॉटेस्ट पीरियड एवर रिकॉर्डेड रहा है। अपनी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट 2025 रिपोर्ट में WMO ने चेतावनी दी है कि 2025 वर्ष इस इतिहास में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष बनने की राह पर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप क्लब में शामिल होकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली छठी भारतीय कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी
ICICI बैंक, या ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है ने अपने शेयर मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद 100 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में प्रवेश कर लिया। इस उपलब्धि के साथ SBI छठा भारतीय कंपनी बन गया जिसने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया जो वित्तीय क्षेत्र में उसकी प्रमुख स्थिति को और मजबूत करता है। SBI के शेयर में गुरुवार को 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई और यह 959.85% शेयर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर बंद हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया? ए केन्या, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया, या ऑप्शन डी तंजानिया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है इथियोपिया। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर इथियोपिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत की सप्ताहभर की यात्रा पूरी की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की नवोन्मेषी रणनीतियों को समझना है। इनोवेटिव और प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारत की सफल योजनाओं और सामुदायिक संगठनों की भूमिका का अध्ययन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ए खेल, बी संगीत और सिनेमा, सी राजनीति, या ऑप्शन डी साहित्य। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी संगीत और सिनेमा। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार थी। उन्हें हृदय गतिरोधक के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके भाई और संगीतकार ललित पंडित ने पुष्टि की कि उनका अंतिम समय 7 नवंबर को 12 बजे किया जाएगा। सुलक्षणा पंडित का करियर संगीत और सिनेमा दोनों क्षेत्रों में बेहद समृद्ध और प्रेरणादायक रहा। तो ये रही आज की हमारी मुख्य खबरें। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली खबरों के साथ एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।